और दुबई का जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दुबई शहर है या दुबई कोई मुल्क है, क्योंकि ये मुत्तहदा अरब इमारात 1971 में जब ये आज़ाद हुए तो इन्होंने फिर अपनी एक फेडरेशन कायम की थी। बेसिकली ये 7 रियासतें थी। यूएई का जो कैपिटल है, जो रियासत है वो है अबू ज़बी, और इसके जो सदारत है आप कह सकते हैं कि वो भी अबू ज़बी ही के पास है, जिसमें सबसे मेजर एक ये था कि लोगों को ये बता दिया जाए, ये साबित कर दिया जाए कि दुबई में अगर आप आते हैं तो आपका पैसा सिक्योर होगा, आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और अगर आप ये देखें कि अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो पाकिस्तान का रूट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लाहौर से आपकी फ़्लाइट है तो आपने लाहौर से कराची की तरफ मूव करना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ। और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि रीगा रोड है, और रीगा रोड के पीछे आलू गुरेर मॉल जो है, बहुत बड़ा मॉल है ये। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, और रीगा रोड भी बहुत फेमस है। बेसिकली ये डेरा दुबई है। और दुबई का जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दुबई शहर है या दुबई कोई मुल्क है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दुबई जो है ये एक रियासत है। जैसे आप कह लें कि लाहौर एक शहर है और पाकिस्तान मुल्क है, तो इसी तरह से मुत्तहदा अरब इमारात यानी यूएई जिसे आप कहते हैं, तो मुत्तहदा अरब इमारात जो है ये 7 रियासतों का मजमूआ है। यहाँ पे 7 रियासतें हैं, और उन रियासतों का एक कैपिटल है, यानी कि ये मुत्तहदा अरब इमारात को उन्होंने अपनी एक फेडरेशन कायम की थी 1971 में। 1971 में ये आज़ाद हुए थे, बरतानिया ने इनको आज़ाद किया था। और शायद आपके लिए ये भी हैरत की बात हो कि यहाँ पर उस वक़्त इंडियन रुपीज़ चला करते थे, यानी कि जब अंग्रेज़ का दौर था, बरतानिया बर्रे सग़ीर पर यानी इंडिया पाकिस्तान पर काबिज़ था, तो उस वक़्त यहाँ पर इंडियन रुपया भी चला करता था। ये पहले भी मैंने ख़ैर एक दफ़ा बताया था। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मुत्तहदा अरब इमारात 1971 में जब ये आज़ाद हुए तो इन्होंने फिर अपनी एक फेडरेशन कायम की थी। बेसिकली ये 7 रियासतें थीं, जिसमें अजमान है, अल फजीरा, अल ऐन, रईस उल खैमा, दुबई, अबू ज़बी और शारजा, ये 7 रियासतें हैं। तो ये 7 रियासतों ने अपना एक फेडरेशन कायम किया और इसका नाम रखा मुत्तहदा अरब इमारात यूएई। तो ये यूएई का जो कैपिटल है, जो रियासत है वो है अबू ज़बी, और इसके जो सदारत है आप कह सकते हैं कि वो भी अबू ज़बी ही के पास है। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि कारोबारी एतबार से और वैसे पूरी दुनिया के अंदर अबू ज़बी से दुबई ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि दुबई एक तजारती मरकज़ बन चुका है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोगों की तर्जुमानी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, और कारोबारी इदारे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और मीडिया के हवाले से बहुत यहाँ पर काम होता है। तो दुबई ने अपने आप को यूँ कह लीजिए कि जो सारी रियासतों में ज़ाहिर है तेल निकलता है यहाँ से, तो दुबई ने अपने आप को तेल का पाबंद या मोहताज नहीं किया। वो दुबई ने तेल से हटकर भी अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपने ज़राए आमदन पैदा किए, जिसमें सबसे मेजर एक ये था कि लोगों को ये बता दिया जाए, ये साबित कर दिया जाए कि दुबई में अगर आप आते हैं तो आपका पैसा सिक्योर होगा, आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, आपकी जान माल की हिफाजत होगी, आपको यहाँ पर कोई आपको जो है वो परेशान नहीं कर सकता, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। तो ये सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद दुबई ने पूरी दुनिया को फिर अट्रैक्ट किया, और इस वक्त यहाँ पे अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, और ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक, यूरोप से लेके एशिया तक पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी दुनिया का बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बहुत बन रही हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। अल अजीज़ी जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। तो दुबई ने अपने आप को ये साबित किया। तो दुबई तजारती एतबार से आप कह सकते हैं
कि यूएई का चेहरा मोहरा है और दुबई की वजह से यूएई पहचाना जाता है। लेकिन अबू धाबी को अगर आप देखें तो कुछ वो भी कम नहीं, शारजा को देखें वो भी कम नहीं। अब तो आजकल अजमान जो इनकी स्टेट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह राइसुल खैमा के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि जो मुत्तहदा अरब इमारात हैं ये सारी रियासतें उसका हिस्सा हैं। दुबई अलग से कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ये एक रियासत और स्टेट है जो यूएई का हिस्सा है। और इन्होंने ये तय कर रखा है कि यहाँ पे एक ही दफ़ा होगा इनका यूएई का, और एक जन की एक ही फ़ौज होगी, और इनकी करेंसी भी एक ही है, दिरहम इस करेंसी का नाम है। और एक और मैं जाते जाते आपको बता दूं, ये लोग पूछते हैं कि ये दुबई कहाँ पर मौजूद है। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि दुबई की एक तरफ सऊदी अरब लगता है और दुबई की दूसरी तरफ जो है वो ओमान, जिसे आप मस्कत, जिसका कैपिटल मस्कत है, जिसे मस्कत भी आम लोग कहते हैं। तो ये ओमान एक तरफ इसका बॉर्डर है और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ इसका बॉर्डर है। और अगर आप ये देखें कि अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो पाकिस्तान का रूट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लाहौर से आपकी फ़्लाइट है तो आपने लाहौर से कराची की तरफ मूव करना है, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, और फिर आगे गुजरते हुए आपने कराची की तरफ जाना है, और कराची की साइड से उड़ते हुए जो बहिरा अरब है, जो सुमारा समंदर है, उसको क्रॉस करते हुए ये फिर आगे दुबई आ जाता है। अगर आप जाते हैं लाहौर से जाते हैं तो ये तकरीबन 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, यहाँ पर आते हैं। और अगर आप कराची से आएंगे तो वही फ़्लाइट 2 घंटे की फ़्लाइट हो जाएगी, और करीब हो जाएगा। तो ये कराची से आगे दुबई लगता है, आप यूँ समझ लीजिए। तो ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ का मौसम अगर आप कहें तो दुबई का मौसम जो है वो गर्मियों में इंतहाई गर्म होता है, इंतहाई गर्म होता है। और इस दफ़ा जब मैं यहाँ पर मौजूद था मई के अंदर तो कह रहे थे कि 35 साल के बाद इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ी है। तो बड़ा शदीद गर्म मौसम होता है। लेकिन आजकल चूँकि जनवरी का महीना है, खूबसूरत मौसम है, हवाएं चल रही हैं, तो ये दिसंबर से लेके मार्च तक मौसम बहुत अच्छा होता है, नवंबर से मार्च तक आप कह लें। और लेकिन उसके अलावा यहाँ पर दुबई में, अबू धाबी में, यानी मुत्तहदा अरब इमारात में शदीद गर्मी होती है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि दुबई क्या है, शारजा क्या है और अबू धाबी क्या है, और यहाँ की जो करेंसी दिरहम है। हाँ, ये भी बता देता हूँ, चलो ये वीडियो लंबी अगरचे हो रही है, कि जो दिरहम है उसकी जो वर्थ है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कितनी है। तो अभी जब मैं, चूँकि कल पाकिस्तान से आया हूँ और मैंने अभी एयरपोर्ट से पैसे चेंज करवाए थे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 76 रुपीज़ यानी पाकिस्तान के 76 रुपये हों तो एक यूएई का दिरहम बनता है। यानी एक दिरहम के आपको 76 रुपये मिलते हैं पाकिस्तानी। तो यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए। अभी मैं खाना खा कर आया हूँ और मैंने मटन कीमा खाया है, उससे लस्सी मंगवाई थी और पैक भी करवाया है खाना, उससे कोल्ड ड्रिंक भी ली है। तो ये सारा मेरा 24 दिरहम बिल बना था, यानी 24 दिरहम मैंने अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाया है। तो जो दिरहम है पाकिस्तानी 76 रुपीज़ का है। तो आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू।